नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे। आपका शहर की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी जानकारी, जहां छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए शॉर्ट टर्म लोन की सुविधा, मेरिट पर 100 स्पेशल एजुकेटर की सीधी भर्ती का फैसला, एनडीएफडीसी की बकाया लोन राशि लौटाने का फैसला लिया गया है। 24 करोड़ 50 लाख की लोन राशि एक मुश्त लौटाने का फैसला लिया गया है। मुख्य सचिव पद से रिटायर हो रहे अमिताभ जैन को विदाई, तो वहीं नव नियुक्ति मुख्य सचिव विकासशील का स्वागत किया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता दे चले, जहां रायपुर से बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक के अहम फैसले। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की 36वीं बैठक संपन्न हुई है। आज की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनमें एक शासकीय सेवकों की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वेतन के विरुद्ध अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त कर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस संबंध में आगे की कार्यवाही के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है। और इससे पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। जुल्फिकार, कैबिनेट की बैठक और कई अहम फैसले, सबसे बड़ा फैसला क्या आज की बैठक में रहा? बिल्कुल, कैबिनेट की बैठक है और ये 36वीं बैठक कैबिनेट की हुई है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में। इसमें 3 महत्वपूर्ण फैसले हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये विषय ये रहा कि आज जो छत्तीसगढ़ के सीएस रहे हैं अमिताभ जैन, वो रिटायर हुए और उनकी जगह 1994 बैच के आईएएस अधिकारी जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे विकासशील, उन्होंने चार्ज लिया और पदभार ग्रहण किया। तो ये छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर देखा जाए तो उनका पदभार ग्रहण करना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो 3 महत्वपूर्ण निर्णय उनके द्वारा लिए गए कैबिनेट में, वो सबसे इम्पोर्टेंट विषय में से जिसे सरकार के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया, उनके अनुसार जो छत्तीसगढ़ के कर्मचारी हैं उनको अल्पकालिक ऋण की सुविधा के लिए एक फैसला लिया गया है। और इसके साथ ही राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त विकास निगम जो है, उसके जो 24 करोड़ के आसपास की जो राशि थी छत्तीसगढ़ सरकार को, उसे लौटाने का निर्णय लिया गया। और साथ ही जो दिव्यांगजन हैं उनको 3% में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार उनको मदद करेगी। इसके अलावा जो तीसरा फैसला है वो एजुकेटरों की भर्ती होगी। शिक्षा विभाग में 100 नए एजुकेटरों की भर्ती करने का कैबिनेट ने निर्णय लिया है। तो 3 ये महत्वपूर्ण निर्णय आज के कैबिनेट में लिए गए हैं। जी बिल्कुल, तो ये 3 महत्वपूर्ण निर्णय हैं और इससे आने वाले समय में लोगों को लाभ भी मिलेगा और साथ ही साथ विदाई भी दी गई है। बिल्कुल, विदाई दी गई है। अमिताभ जैन जो सीएस थे, क्योंकि जब से विष्णुदेव साय सरकार बनी है, या ये कहें कि पिछली सरकार से में सीएस थे, वो लगातार उनका इतना लंबा कार्यकाल रहा और बीते समय उन्हें एक्सटेंशन भी दिया गया था। लेकिन जो चर्चाएं हो रही थी कि छत्तीसगढ़ के में भी जो मौजूद हैं आईएएस कैडर के अधिकारी, उन्हें सीएस बनाया जाएगा, लेकिन पिछले 15 दिनों से एकदम से समीकरण बदले और समीकरण बदलने के बाद जो 1994 बैच के आईएएस विकासशील, उन्हें सीएस बनाया गया। उनके आदेश कुछ दिन पहले जारी कर दिया गया था कि वो आज पदभार ग्रहण करेंगे। और पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने भी साफ कहा कि छत्तीसगढ़ में जो सरकार की योजनाएं हैं और 2047 का जो विजन है केंद्र सरकार का और छत्तीसगढ़ सरकार का, कि विकसित भारत बनाना है, पीएम मोदी जी का संकल्प है, वैसे ही छत्तीसगढ़ सरकार का संकल्प है कि 2047 तक छत्तीसगढ़ को भी विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा करना है। तो प्रशासनिक कसावट लाने की उन्होंने बात कही और जीरो टॉलरेंस की बात कही कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो पिछले समय जो दागी अफसर हैं और जिस तरीके के सरकार के निर्देश होंगे, उस आधार पर उन पर भी कार्रवाई होगी। जी, तो अब यहाँ पर फिलहाल तमाम फैसले और ये कार्रवाई की बात कही गई है। बहरहाल बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए।